हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में आज मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कन्वर्जन ऑफ मोरे टू मिली मशीन, यानी हमें मोरे मशीन से मिली मशीन में कैसे कन्वर्जन करना है। एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। उसके साथ साथ ये भी बताऊंगी कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको आंसर कैसे देना है या कन्वर्जन कैसे करना है, वो सारी चीजें डिटेल में अपन देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, जिससे मुझे बहुत हेल्प होगी। आइए स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन ऑफ मोरे टू मिले मशीन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं इस कन्वर्जन में। पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर आपको स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम दिया होगा, चाहे आप मोरे से मिले में करो चाहे मिले से मोरे में करो, अगर आपको मान लीजिए मोरे स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम दिया है तो आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे मिले का ट्रांजिशन डायग्राम। ठीक है, ट्रांजिशन डायग्राम बनाना पड़ेगा, या तो ये कन्वर्जन करना पड़ेगा, या दूसरा ये हो सकता है कि आपको ट्रांजिशन टेबल दिया हो, डायरेक्ट ट्रांजिशन टेबल आपको दे दिया जाए, उससे आप मिले का ट्रांजिशन डायग्राम बनाओ। तो या तो आपको ये ट्रांजिशन डायग्राम दिया होगा मोरे का, आपको मिली का ट्रांजिशन डायग्राम बनाना है, या फिर आपको मोरे का ही ट्रांजिशन टेबल दिया होगा, आपको मिली का ट्रांजिशन डायग्राम उससे बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मोरे से मिले का कन्वर्जन करेंगे और इसी टाइप से हम मिली का मोरे से भी कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगी कि अगर ट्रांजिशन डायग्राम दिया है तो कैसे आपको ट्रांजिशन टेबल बनाना है, फिर उसके बाद कन्वर्जन कैसे करना है, और अगर आपको डायरेक्टली ट्रांजिशन टेबल दिया है तो आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले ये देखिए, हमारे पास एक मोरे स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है। ये इसमें आप देख पा रहे हो कि हमारे पास तीन स्टेट हैं, Q0, Q1 और Q2। हमें मालूम है कि जो मोर स्टेट मशीन होती है उसका जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है प्रेजेंट स्टेट पे ओनली। ठीक है, जो हमारे प्रेजेंट स्टेट होती है या करंट स्टेट होती है केवल उसी पे डिपेंड करता है। इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हो हर सर्किल के अंदर स्टेट लिखी है और ये लिखा है आउटपुट, क्योंकि ये जो आउटपुट है वो केवल इस प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करेगा। इसीलिए मोरे स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में सर्कल के अंदर ही स्टेट लिखी होती है और आउटपुट लिखा होता है। अब हमें जो स्टेट का ट्रांजिशन करना है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, उसके लिए हमें कुछ इनपुट देना पड़ेगा। तो वो इनपुट यहाँ पे मेंशन है। जब हमने 0 इनपुट दिया तो हम किस स्टेट पे गए, जब हमने 1 इनपुट दिया तो हम किस स्टेट पे गए। तो ये चीजें, ये इनपुट है और यहाँ जो सर्किल के अंदर लिखा है वो आउटपुट है। ये होता है मोरे मशीन में। लेकिन मिली मशीन में ऐसा नहीं होता। मिली मशीन में इन सर्कल के अंदर केवल स्टेट्स लिखी होती हैं, क्योंकि मिली मशीन का जो आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल इनपुट पे, उसके साथ साथ जो हमारे मेमोरी एलिमेंट का प्रेजेंट स्टेट होती है उस पे, दोनों चीजों पे। ठीक है, तो इसीलिए सर्कल के अंदर केवल स्टेट लिखी होगी। ठीक है, और बाहर आउटपुट और इनपुट दोनों लिखे होंगे, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो ये देखिए हमारे पास मोरे स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है। इस डायग्राम से हमें बनाना है मोरे ट्रांजिशन टेबल। वो हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे देखिए इस टाइप का कुछ टेबल बनता है, जिसमें हमारे पास प्रेजेंट स्टेट होती है, नेक्स्ट स्टेट होती है और आउटपुट होता है। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट स्टेट है वो हम कैसा इनपुट दे रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। तो 2 इनपुट है हमारे पास, यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमारे इनपुट है, तो 0 और 1। तो यहाँ पे इनपुट लिख लीजिए नेक्स्ट स्टेट में जाने के लिए 0 और 1। ठीक है, अब प्रेजेंट स्टेट कितनी है हमारे पास, यहाँ दिख रही है Q0, Q1, Q2, 3 प्रेजेंट स्टेट है। तो यहाँ पे Q0, Q1 और Q2 मैंने लिख लिया। हर प्रेजेंट स्टेट का एक डिफाइंड आउटपुट ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसका आउटपुट प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करता है। तो Q0 का आउटपुट 0 है, तो यहाँ पे आउटपुट में लिख लीजिए 0। Q1 का आउटपुट 1 है और Q2 का आउटपुट 0 है, तो Q1 का आउटपुट 1 और Q2 का आउटपुट 0 है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट स्टेट निकालनी है,
तो जब हमारी प्रेजेंट स्टेट Q0 है, हमने इनपुट 0 दिया, तो हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी वो हम यहाँ लिखेंगे। हमारी प्रेजेंट स्टेट है Q0, हमने इनपुट 0 दिया, तो हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या आ गई, यहाँ से देखिए डायग्राम से यहीं के यहीं हम आ गए, तो Q0 आ गई। तो यहाँ पे देखिए मैंने Q0 लिख लिया। अगर हमारी प्रेजेंट स्टेट Q0 है, हमने इनपुट दिया 1, तो हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या हो गई, यहाँ पे देखिए एरो से बता रहे हैं Q1 हो गई, तो यहाँ लिख दूंगी मैं Q1। इसी तरीके से प्रेजेंट स्टेट अगर Q1 है, प्रेजेंट स्टेट Q1 है, अगर हमने इनपुट दिया 0, इनपुट दे रहे हो आप 0, तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो गई, यहाँ देखिए हमारी नेक्स्ट स्टेट हो गई Q2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे Q2। अगर हमारी प्रेजेंट स्टेट Q1 है और हमने इनपुट दिया 1, तो हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या हो गई, Q0 हो गई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे Q0। प्रेजेंट स्टेट Q2 है, अगर आपकी प्रेजेंट स्टेट Q2 है, आपने इनपुट दिया 0, तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो गई, Q0, तो यहाँ पे Q0 लिख लीजिए। प्रेजेंट स्टेट अगर आपकी Q2 है, आपने इनपुट दिया 1, तो नेक्स्ट स्टेट हो गई Q1, तो यहाँ पे लिख लीजिए Q1। तो आपका ये मोर ट्रांजिशन टेबल बन गया। कई बार आपको डायरेक्टली ये टेबल दिया होगा, इससे आपको ट्रांजिशन डायग्राम बनाना है मिली मशीन का, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ये स्टेप आपका स्किप हो जाएगा उस टाइम पे, डायरेक्टली ये दिया रहेगा आपको। तो इसके बाद आप यहाँ पे लिख लीजिए आउटपुट्स, आउटपुट एसोसिएटेड विथ स्टेट, ठीक है, आउटपुट एसोसिएटेड विथ, इससे आपको बहुत इजी हो जाएगा। यानी हमारे Q0 का आउटपुट क्या है, यहाँ देखिए 0 है, 0 लिख लिया। Q1 का आउटपुट क्या है, यहाँ पे देखिए 1 है, 1 लिख लिया। Q2 स्टेट का आउटपुट क्या है, 0 है, मैंने 0 लिख लिया। अब हमें इन आउटपुट से बनाना है अपना मिली ट्रांजिशन टेबल। मिली ट्रांजिशन टेबल में हमारे पास एक प्रेजेंट स्टेट होती है और हमारे पास नेक्स्ट स्टेट होती है। नेक्स्ट स्टेट में जाने के लिए, इस प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में जाने के लिए हमारे पास हमें इनपुट देने पड़ेंगे। तो इनपुट हमारे पास हो गए 0 और एक इनपुट हो गया 1, तो उनसे हमें डिफरेंट आउटपुट मिलेंगे। तो जब हमने इनपुट दिया 0 तो आउटपुट क्या मिलेगा, और जब हम इनपुट 1 देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, वो यहाँ हम लिखेंगे, ठीक है। प्रेजेंट स्टेट हमारे पास वही है Q0, Q1 और Q2। अब हमें, अगर हमने 0 इनपुट दिया तो हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी वो हमें यहाँ लिखना है। तो ये अपन निकालेंगे इस टेबल से। यहाँ देखिए प्रेजेंट स्टेट हमारी अगर ये है, तो हमारे 0 इनपुट देने पे हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी वो ये लिखी है, ठीक है। तो Q0 है, इनपुट 0 है, तो हमारी नेक्स्ट स्टेट Q0 होगी, Q0। Q1 प्रेजेंट स्टेट है, तो नेक्स्ट स्टेट Q2 होगी, तो यहाँ पे Q2 लिख दीजिए। प्रेजेंट स्टेट Q2 है, इनपुट 0 दोगे तो नेक्स्ट स्टेट Q0 हो जाएगी, तो Q0 हो जाएगी। क्लियर। अब अगर आपने इनपुट 1 दिया है, यहाँ मैं कलर चेंज करती हूँ, अगर आपने इनपुट 1 दे दिया तो आपकी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, प्रेजेंट स्टेट यही है, इनपुट 1 दिया तो नेक्स्ट स्टेट आपकी ये होंगी, ठीक है। तो Q0 की Q1, Q0 की Q1, Q1 की Q0, Q1 की Q0 और Q2 की फिर से Q1, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगी Q1, ठीक है। अब हर स्टेट का आउटपुट जो है वो एसोसिएटेड है। Q0 का आउटपुट 0 होता है, तो ये सारे आउटपुट जो इसके स्टेट के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पे लिख दीजिए। Q0 का आउटपुट 0 है, Q2 का आउटपुट भी 0 है, Q0 का आउटपुट 0 है। यहाँ से मैं लिख रही हूँ Q1 का आउटपुट जो है वो 1 है, Q0 का आउटपुट 0 है, Q1 का आउटपुट 1 है। तो इस तरीके से देखिए इन दोनों की हेल्प से हमारा मिली ट्रांजिशन टेबल बन गया। बहुत इजी है, ठीक है। अब इस मिली ट्रांजिशन टेबल को यहाँ पे मैं फिर से लिख लेती हूँ। हमारे पास 3 स्टेट हैं, इन 3 स्टेट के लिए हमारे पास 2 इनपुट हैं और इनसे एसोसिएट हमारे पास आउटपुट हैं जो हैं, यहाँ Q0 आ जाएगा, Q2 आ जाएगा, Q0 0 0 0, यहाँ पे Q1 आएगा, Q0 आएगा, Q1 आएगा, यहाँ 1 0 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो टेबल है हमारे पास। अब इस टेबल के देखिए, ये मिली ट्रांजिशन टेबल से हमें मिली ट्रांजिशन डायग्राम बनाना है।
तो उसके लिए हमें फिर से 3 बबल चाहिए। हर बबल के अंदर हम अपनी स्टेट लिख देंगे। तो हमारे पास 3 स्टेट हैं, Q0, Q1, Q2। अगर आपके पास 4 स्टेट है तो 4 बबल बनाइए, 5 स्टेट है तो 5 बबल बनाइए। ठीक है, तो क्योंकि जो मिले डायग्राम होता है, जो मिली का होता है, उसमें हम केवल बबल के अंदर स्टेट लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने स्टेट लिख दी। अब जब हमारी प्रेजेंट स्टेट है Q0, ध्यान से देखिएगा, अगर हमारी प्रेजेंट स्टेट Q0 है, हमने इनपुट दिया 0, तो हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? नेक्स्ट स्टेट हमारी Q0 होगी। ठीक है, अगर हमारी प्रेजेंट स्टेट Q0 है, हमने इनपुट दिया 0, तो हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या आ जाएगी? Q0 आएगी। यहां से देखिए, इनपुट दिया 0 तो नेक्स्ट स्टेट आ जाएगी Q0। उस टाइम पे आउटपुट क्या आएगा? 0। तो यहाँ पे हम ऊपर इनपुट लिखते हैं और आउटपुट नीचे लिखते हैं। ठीक है, ये आपका इनपुट रहेगा और ये वाला आपका आउटपुट रहेगा। इस एरो की हेल्प से आपको ट्रांजिशन शो करना है। अब जब आपके प्रेजेंट स्टेट Q0 है लेकिन आपने इनपुट दिया 1, तो आपकी नेक्स्ट स्टेट क्या हो गई? Q1। तो अगर हमने ये Q0 प्रेजेंट स्टेट है, इनपुट दिया 1, तो हमारी नेक्स्ट स्टेट Q1 आ गई, लेकिन आउटपुट क्या आ गया? 1। तो यहाँ मैंने 1 मेंशन कर दिया। इसी तरीके से Q1 नेक्स्ट प्रेजेंट स्टेट के लिए, तो नेक्स्ट प्रेजेंट स्टेट हमारी Q1 है। जब हमने इनपुट दिया 0, तो हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या आ गई? Q2। Q1 है, हमने इनपुट दिया 0, तो हमारी नेक्स्ट स्टेट आ गई Q2, लेकिन उस टाइम का आउटपुट क्या है? वो भी 0 है, तो ये 0 लिख दिया। अगर हमारी प्रेजेंट स्टेट Q1 ही है, हमने इनपुट दिया 1, तो हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी? Q0। तो हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या आ गई? Q0। तो Q0 हमें यहाँ जाना पड़ेगा। उस टाइम पे हमारा इनपुट था 1 और आउटपुट क्या मिल रहा है? आउटपुट मिल रहा है 0। तो हमारा आउटपुट जो है वो 0 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, हमारी प्रेजेंट स्टेट Q2 है। प्रेजेंट स्टेट अगर Q2 है, इनपुट दिया 0, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? Q0 होगी। प्रेजेंट स्टेट Q2 है, इनपुट दिया 0, तो नेक्स्ट स्टेट क्या आ जाएगी? Q0 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन आउटपुट क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा 0। तो आउटपुट मैंने 0 लिख दिया। अगर प्रेजेंट स्टेट Q2 है, हमने इनपुट दिया 1, तो हमारी नेक्स्ट स्टेट Q1 आ गई। हमने इनपुट दिया 1, तो हमारी प्रेजेंट स्टेट जो है Q2 थी, Q1 आ गई। ठीक है, लेकिन आउटपुट क्या हो गया? 1। तो आउटपुट 1 लिख दिया। तो देखिए, इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में इस टेबल की हेल्प से हम अपने मिले ट्रांजिशन टेबल जो है से मिले ट्रांजिशन डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसी तरीके के और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। बाय बाय।